मैं तुझको नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया। याकूब से कहता है, ये बातें याद रख हे याकूब, इज़राइल, याद रख कि तू मेरा सेवक है। मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे रचा। अन्य तर्जुमाओं में, अनुवादों में। तो याकूब को बनाने वाला, रचने वाला, इज़राइल, याद रख कि तू मेरा सेवक है। मैं इसलिए तुझे बनाया कि तू मेरा सेवा कर सके, मेरा सेवा कर सके। इसलिए तेरा रचना मैंने किया, तुझे बनाया। इसलिए इज़राइल, मैं तुझको नहीं भुलाऊंगा। इसी अध्याय का शुरुआत में पढ़ेंगे, दूसरा वचन को पढ़ेंगे, दूसरा वचन को इसी अध्याय में यशायाह नबी का 44 में है, हम 44 में। तेरा करता है यहोवा, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर। आमीन। मत डर, मैं यहोवा हूं और मैंने तुझे बनाया है। तू जो कुछ है, तुझे बनाने वाला मैं ही हूं। जब तू माता की देह में ही था, मैंने तभी से तेरी सहायता की। याकूब को बनाने वाला और याकूब को याद दिलाता है, याद रख कि तू मेरा सेवक है, तू मेरा सेवका ही करेगा। इसलिए मैंने तुझे बनाया। और इसलिए इज़राइल, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं? नहीं भुलाऊंगा, नहीं भूल जाऊंगा, नहीं भूलता मैं, क्योंकि तुझे रचने वाला मैं ही हूं। आज तू जो कुछ भी है, बनाने वाला मैं हूं। तो याकूब को मां के कोख में से ही जानता था। याकूब की मम्मी एक दिन भोर होने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जाती और प्रार्थना करती, अब मैं क्या करूं परमेश्वर, मेरा मरना ही अच्छा होगा। देखो, रात भर मेरे पेट में झगड़ता, लड़ते हुए, लगता है 2 बेटे हैं मेरे घर, मेरे कोख में, और आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा होगा तो कैसा होगा? तो परमेश्वर उत्तर देता है, बेटी बेटी मेरे, मत डर, मैं जानता हूं क्या हो रहा है। 2 जातियां तेरे पेट में है, तेरे गर्भ में 2 जातियां है, 2 बेटे नहीं, 2 जातियां है। और छोटे पर मेरा अनुग्रह है, दूसरे पर। कौन बड़ा कौन छोटा, दोनों एक साथ पैदा हुए थे, एक ही साथ। अगर जुड़वा होते हैं बच्चे, तो पहला
निकलता है, उसके बाद दूसरा। बोलते हैं कि रुको रुको, और एक बच्चा है पेट में, तो 1 मिनट या 2 मिनट के बाद दूसरा निकाला जाता है। लेकिन ये दोनों तो साथ साथ ही आ रहे थे, साथ साथ। दूसरे ने पहले का टांग पकड़ा हुआ था, पैर पकड़ा हुआ था, और दोनों एक साथ लड़ते थे कि मैं जाऊंगा पहले तो मैं जाऊंगा पहले, और दोनों एक साथ। तो पहले जिसका बाहर निकलना हुआ तो उसको बड़ा माने, फिर उसके साथ साथ ही दूसरा भी आया, उसको छोटा, एसाव और याकूब। और परमेश्वर ने कहा था बड़ा छोटे का दास होगा। तो ये सब कुछ याकूब को याद दिलाता है परमेश्वर। आज जो कुछ भी तू है मैंने बनाया, याद रख, याद रख। इज़राइल क्यों कह रहा है? क्योंकि याकूब का नाम इज़राइल परमेश्वर ने ही बदला था। याकूब का नाम को इज़राइल बनाया, याकूब को बनाया माँ के कोख में, और याकूब को नाम लेके पुकारता है परमेश्वर, हे याकूब, याद रख मैंने तुझे बनाया। और दाऊद अपने भजन में कहता है, दाऊद अपने भजन में कहता है, मुझे डर लगता है, बड़ा विस्मय होता है, अचंभा होता है, जब कभी मैं मनन करूं कि तूने मुझे कैसा बनाया, मेरी रचना कैसे किया था तूने। भजन संहिता 139 139 और उसका 13 से लेकर 16 तक। 139 139 का 13 मेरे पद। मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। आमीन। आमीन आमीन। किस तरह रचना करता है याकूब को, दाऊद को, इज़राइल को। और पढ़ने वाले, वचन को पढ़ने वाले मदन कुमार जी को और हम सबको परमेश्वर ने रचना की, बनाया हमको। बोलता है बड़ा आश्चर्य होता है मेरा मन का स्वामी, तूने जिस रीति से मेरी रचना किया, मुझे बनाया। हम सब समझते हैं कि माँ के कोख में, लेकिन दाऊद कहता है पृथ्वी के वो निचले वाले स्थान में, पृथ्वी यानी कि इस धरती, माँ के कोख में हमें डालने से पहले
रखने से पहले हमारा निर्माण कहाँ किया है, कहाँ करता है? पृथ्वी के नीचे स्थानों में, निचले वाले स्थानों में। क्योंकि हम पृथ्वी के ही है, धरती के ही है, मिट्टी के हैं, धूल के हैं हम लोग, मिट्टी से बने हुए हम लोग। और यही दाऊद महाराजा एक और भजन 103 में कहता है, 103 का 14, 103 का 14 भजन संहिता। जी, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। आमीन। मिट्टी से बने हुए लोग हम, और वो बनाने वाला क्या भूल जाता है हम कौन है? हम आज जो भी है ये उसकी अनुग्रह है और उसको स्मरण है। वो कैसे भूलता? इसलिए कहता है यशायाह का जो पहले वचन को हमने पढ़ा 44 का 21 में, मैं नहीं भूलूंगा। तू याद रख, तू कैसे बना तू याद रख, और बनाने वाला मैं कैसे भूल सकता हूं? उसको स्मरण रहता है। दाऊद बोलता है 103 का 14 में, उसको स्मरण रहता है कि हम मिट्टी के हैं, मिट्टी के याकूब, मिट्टी के इज़राइल, मिट्टी के दाऊद, और मिट्टी के सारे मनुष्य, और मिट्टी में से रचना किए गए उसके दास दासी। तू मेरा सेवक है। हमारा काम उसकी सेवा करना है, उसकी उपासना करना है, उसकी नाम को स्मरण करते रहना है, तपस्या करना है। हम जो कुछ भी हैं इस संसार की रीति से कई जाति जातियों में पैदा होते हैं, कई कामों को करते हैं। कोई बिल्डिंग बनाने वाला काम, कोई बिल्डिंग का नक्शा बनाने वाला काम, कोई रेलगाड़ी चलाने का काम, कोई उड़ानों को, फ्लाइट को चलाने का काम, कोई गुरु टीचर, और कोई आकाशवाणी में, टेलीविजन में, और कोई डॉक्टर, या अपने अपने प्रोफेशन, जो कुछ भी हो। आज इंसान जो कर रहा है याद रखना होगा वो कहां से रचा गया था, कहां से उसका निर्माण हुआ। मिट्टी से, धूल से, पृथ्वी से? नहीं नहीं, मैं मिट्टी से नहीं बना, ऐसा कोई कह सकता है? क्योंकि सांस छोड़ने के बाद मिट्टी में मिलना है। हे आदम देख, तू मिट्टी से बनाता और मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी दिया जाएगा सबको। और मिट्टी से बने हुए लोग जीते हैं, जीवित रहते हैं मिट्टी में मिलने तक। मिट्टी में मिलने के बाद क्या होगा? मिट्टी बन जाते हैं। फिर कैसा बड़प्पन? अपने आप को बड़ा क्यों मानते हैं? इतना बड़ा कहते हैं कि मैं इन सारे पापी मनुष्यों से अलग हूं। दो व्यक्ति गए थे प्रार्थनालय में, भवन में। एक था बड़ा फरीसी, बड़े गर्व से कहता था, हे परमेश्वर देख, मैं आया हूं, हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, तेरे कानून व्यवस्था को रोज पढ़ता हूं, और गरीबों को दान देता हूं। देखो, इस पापी जैसा भी नहीं हूं मैं। जो चुंगी लेने वाला आया है, अंदर प्रवेश करने से डरता है, घुटने टेकते हुए आ रहा है, सीना पीटते हुए आ रहा है, इस पापी के जैसा नहीं हूं मैं। भाई तू कौन है?
मैं बड़ा आदमी हूं। बड़ा कैसे बना? बड़ा कैसे बना? आसमान से टपका? क्या सोने चांदी के बर्तनों में तैयार किया गया तुझे? मिट्टी में नहीं, मिट्टी का नहीं तू। स्मरण रख याकूब, याद रख दाऊद, मुझे स्मरण है तू मिट्टी का है। छोटे गरीब परिवार में जन्म लिया था। कई बेटे बेटियों का परिवार, बहुत सारे भाई बहन थे, और तू आखिरी था। मेंढों के पीछे, बकरियों के पीछे जाता था। मैंने तुझे बनाते हुए ही, रचना करते हुए, तेरे माँ के कोख में रखने से पहले, जो धरती के निचले स्थानों में तुझे बनाया था, हर दिन दिन बनाता था कि एक बार बना के नहीं रखा। कितने महीने, कितने महीने के बाद थोड़े थोड़े हड्डियां बनते हैं, अंग निर्माण होते हैं। थोड़ा जानकारी है हमें कि 5वां महीने में, तो 5वां महीने तक हर रोज बनाता था वो, हर रोज। पहले दिन में क्या स्वरूप होता था हमारा? कुछ भी नहीं थे हम। दूसरे दिन बनाता है, तीसरे दिन बनाता है, पूरा महीना 30 दिन। दूसरे महीना एक और 30 दिन, एक और महीना तीसरा, और 5वें महीने में थोड़े थोड़े अंग दिखने लगता है, और वो देखता है, उसके आंखों के सामने वो देख रहा है। दाऊद कहता है, तूने मुझे देखा, जैसे मेरे हड्डियां बन रही थी, तूने मुझे देखा और मुझे बड़ा किया। इस दुनिया में आने का लायक बन गया। 9 महीने पूरे हो गए और मेरा मम्मी जन्म देती है मुझे। ये पूरे 9 महीने पहले कुछ दिन धरती के निचले भागों में बना रहा था और माँ के कोख में रखा, और थोड़े थोड़े हमारे अंग बनते रहे, हड्डियां बनते रहे, हाथ पैर, सर, आंखें, नाक, कान, मुख, सर पे बाल, कैसे रखता था, कैसे बनाता था वो। और अब समय हो गया है, तू अभी बाहर आ जा। वो पेन, वो दर्द माँ को दिया, अब इसको बाहर लेके आ, अब इसका जन्म दे दे। तो हमारी मम्मी हमको जन्म देती है, और तब से क्या छोड़ देता है? स्मरण नहीं होता उसको। दाऊद का जन्म हो गया है, दाऊद नाम दिया गया है उसको। घर में बड़ा जश्न होता था, एक और बेटा हो गया, एक और बेटा। और तब से लेकर वो चलता, भागता, गिरता, मार लगता, ठोकर खाता, हर बार उसको संभालने वाला उसके साथ ही दाऊद का मन का स्वामी, दाऊद के साथ ही। और दाऊद के समय में और कितने सैकड़ों हजारों लोग बच्चे पैदा होते हुए आए थे। दाऊद के बाद भी दूसरे दिन, तीसरे दिन, आज तक हर रोज कितने बच्चे पैदा होते हैं, और उन सबको निर्माण करने वाला वही है और सबके साथ रहने वाला वही है। एकमात्र सनातन परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी। दाऊद के साथ भी होता है। दाऊद के समय में जितने लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं, उन सब के साथ, उन सबका निर्माण भी वही करता है आज तक, सबका। आज तक इन करोड़ों करोड़ों आबादी वाले संसार के लोगों को बनाने वाला, हड्डियां बनाने वाला, बाहर लेके आने वाला संसार में, और तब से, जब से संसार में आए हैं, पल पल साथ रहने वाला और हमें स्मरण रखने वाला, भूलने वाला नहीं।
उसको बराबर स्मरण में है कि आज के तारीख में, आज तक, इस पल तक, तब से लेके आज तक, अदन के वाटिके में से लेकर आज तक कितने करोड़ों करोड़ों पुरुषों को बनाया, कितने करोड़ों करोड़ों स्त्री को बनाया। सबको बनाने वाला कितना बुद्धि होगा उसका, कितना विशाल ज्ञानी, और कितने कितने लोगों को स्मरण रखता है। मैं नहीं भूलूंगा, मैं भुलाने के लिए नहीं बनाया है याकूब, हे इज़राइल। तो इज़राइल के बारे में कह रहा है, तो मेरा मेरा क्या है? सारे लोग सवाल करते रहते हैं कि पास्टर जी, प्रभु हमें भूल गया है, प्रभु हमें भूल गया है। अच्छा, कब से भूल गया है? कैसे मालूम पड़ा तुमको? कब से भूला है वो? वो भूलेगा। जो कुछ भी हम है आज, हमें बनाने वाला, हमारे रचना करने वाला, मिट्टी से धरती के निचले स्थानों में बनाकर माँ के कोख में रखने वाला, हड्डियां देने वाला, अंगों को बनाने वाला, कितने महीने? 9 महीने, 270 दिन से अधिक ही वॉज प्रिपेयरिंग अस। वो हमें बना रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 250 दिन, पूरे 9 महीने माँ के कोख में। फिर बाहर आने के बाद हर पल, हर क्षण, हर दिन, आज तक। क्या भूलेगा? मतलब छोड़ेगा? भूलेगा नहीं, तो साथ रहने वाला साथ रहेगा। साथ रहेगा तो क्या भूखा रखेगा? प्यासा रखेगा? भूखा प्यास रखेगा। जो यशायाह नबी के 44 का 21 पढ़ रहे थे मदन जी, आगे पढ़िए, 22 को पढ़िए, आगे पढ़िए 22 को। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन। आमीन आमीन। और 44 का 3 पढ़िए, 44 का 3, उसी अध्याय यशायाह नबी का 44 जी। 3 को पढ़िए। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आमीन। आमीन आमीन। क्या भूलने वाला है? बोलते हैं पास्टर जी, हमें भुला दिया परमेश्वर ने, यीशु ने, यानी कि हमारे साथ छोड़ दिया, हमारे ओर कृपा की दृष्टि नहीं रखता, हमारा विनती दुआ सुनता नहीं, और हम जो मांगते हैं वो पाते नहीं, वो देता नहीं। क्या दोष लगाते हैं उस पर? क्या वो छोड़ दिया है, भुला दिया है, स्मरण नहीं है उसको? हम कौन है? जिसने हमें रचा, बनाया और हमारा नाम को बदला, पहले एक नाम, फिर बाद में एक नाम, याकूब। और याकूब को बोलता है, हे इज़राइल, याद रख। मैं कैसे भुला सकता हूं तुझे निर्मित करने वाला, मेरी सेवकाई के लिए? किस लिए? टू वर्शिप द लॉर्ड, टू सर्व द लॉर्ड, उसकी उपासना करने के लिए, उसके नाम का जतन करने के लिए, स्मरण करने के लिए। और यही काम है हमारा, यही काम। बाकी बाद में इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, बनाने वाला बनते हैं, तोड़ने वाला बनते हैं, सड़कों को डालते हैं, क्या क्या काम करते हैं दुनिया वाले। लेकिन याकूब किस लिए चुना गया?
बनाया गया, निर्मित किया गया, रचाया गया उसकी सेवा करने के लिए, उसकी स्मरण करने उसकी स्मरण करने के लिए। तू मेरा सेवक है, मैं तो नहीं भूलता तुझे, लेकिन तू ये याद रख, यानी कि नहीं भूलना याकूब, तुझे किस लिए मैंने बनाया। याद रख इज़राइल, मेरे स्मरण में तू है कि तू मिट्टी का है। मैंने तुझे रचना किया, धरती के निचले स्थानों में जैसे बनाया तुझे, मैं जानता हूं। और किस लिए बनाया तू याद रख। वो काम को जो मेरी इच्छा तुझ पर था, जिस काम के लिए मैं तुझे रचना किया, बनाया, अगर वो तू काम करते रहेगा तो मैं बरसात भेजूंगा, जलधाराएं भेजूंगा, आशीषों को उंडेलूंगा। जलधारा इसलिए कि हम बीज बो सके, फसल को काट सके और अच्छा सा खा सके, यानी कि वो हमारा भोजन के लिए चिंता करता है, हमारे पीने पानी के लिए चिंता करता है। मैं इन दिनों में कुछ समाचार पढ़ रहा था, हेल्थ बुलेटिन आया था। पानी जो पीते हैं हम हर रोज, बिना पानी पी के एक दिन भी जीवित नहीं रख सकेंगे हम। विदाउट वाटर, टेकिंग वाटर, हाउ कैन वी लिव? नहीं जी पाते। और जो पानी पी रहे हैं हम, उस पानी के द्वारा हमारे शरीर में 109 तरह के बीमारियां आ जाते हैं। पूरे 109 जो पानी पीते हैं हम हर रोज, उस पानी में ऐसे गुण होते हैं जो बीमार पड़ सकते हैं हम, और पूरे 109 तरह के बीमारी। और जो खाना खाते हैं, खाने से सैकड़ों बीमारियां हमारे अंदर पैदा होते हैं। जो हवा लेते हैं हम सांसों के द्वारा, सैकड़ों बीमारी हमारे अंदर आ जाता है। तो गिनती करे कितने बीमार होते। कोई डॉक्टर के पास जाए, बड़े डॉक्टर जो अनुभवी बुजुर्ग, पूछो उससे कि कितने तरह के बीमारी मनुष्यों के शरीर में आ रहा है। और परमेश्वर की अनुग्रह है, जिसने हमें बहुत पहले से जानता था, धरती के निचले स्थानों में हमें बनाया था, हमारे हड्डियों को, हमारे अंगों को माँ के कोख में रखा। एवरी डे वो जाता था, जैसे कि आदम वाटिका में जाता था, आदम और हवा के पास, और हमारे माँ के कोख में जो प्रयोगशाला हमें बना रहा था, वो लैबोरेटरी, वहां देखने आता था। वो हमारी सृष्टि करने के लिए आता था, हम उसके उंगलियों में हमें बनाने के लिए, उसके हाथों में। माँ के कोख में हर रोज जाता था, हर रोज, जब तक हम बाहर नहीं आए। वो दिन, वो पल, वो जानता था हम दुनिया में कब और कहां संसार में पैदा होंगे, बाहर निकलेंगे, हमारे आंखें खोलेंगे। सब कुछ जानने वाला। याकूब को याकूब भी बोलता है और इज़राइल भी बोलता है। और यहाँ 44 का 21 जो हम पढ़ते हैं, हे याकूब, याकूब के जगह हमारा नाम लिखे, हम हमारा नाम लिखे, हे विश्वनाथ प्रसाद, हे मदन कुमार, हे सुरेंद्र कुमार, हे विक्टोरिया जी, हे ज्योति बेटी। परमेश्वर पुकारता है हम सबको नाम बाय नाम। और इज़राइल, हाँ, हमें इज़राइल भी बनाया उसने। पहले मदन कुमार था, लेकिन उसका नाम इज़राइल बन गया। ये कैसा? पहले विश्वनाथ प्रसाद था, फिर इज़राइल बन गया। विश्वनाथ प्रसाद को भी इज़राइल बनाता है, याकूब को इज़राइल बनाता है। याकूब को अब बुला रहा है, तो याकूब पहले सैकड़ों साल पहले चले गया था, धरती पर नहीं था, संसार में नहीं था वो। यशायाह नबी दाऊद के बाद आता है।
दाऊद के पहले सैकड़ों साल पहले उत्पत्ति के पुस्तक में ही चला जाता है, 49वां अध्याय में। जाति निर्माण भी नहीं हुई थी इजरायलियों का जाति, और अब पुकार रहा है उसको, हे याकूब। यानी कि किसको पुकार रहा है? यशायाह को, हिजकिय्याह को, और उस समय के वो सारे वारिस जो इजराइल के लोग होते हैं याकूब के, याकूब का नाम लेकर पुकार रहा है, हे याकूब। याकूब तो चला गया था, धरती में नहीं है, सो गया था वो, जहां वो सो रहे थे। याकूब का पिताजी इसहाक, इसहाक का पिताजी अब्राहम। अब जो सो गया, धरती में नहीं है, जीवित नहीं है, तो उसको बोल रहा है, यानी कि उसके संतान, उनके वारिस। और हम कैसे इजराइल बने हैं? गलतियों के पत्री 6 का 16, गलतियों का पत्री अध्याय 6 और 6 का 16। मदन जी पढ़ रहे हैं सर, 6 का 16। 6 का 16। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आमीन। शांति दया उसको होता है, किसको? जो खुदा का इजराइल, परमेश्वर का इजराइल। परमेश्वर का इजराइल कौन? परमेश्वर का इजराइल कौन? जो इस नियम पे चलते हैं। कौन सा नियम पे चलते हैं? नया नियम पे, यीशु का नियम पर। जो यीशु को उद्धारकर्ता मानते हैं, पापों से बचाने वाला, उद्धारकर्ता, छुटकारा देने वाला, सेवियर मानते हैं और प्रभु मानते हैं। इस नियम पर जो चलते हैं वो परमेश्वर का इजराइल बन जाते हैं, यानी कि कलेसिया। कलेसिया चर्च वर्ल्ड वाइड, कलेसिया वर्ल्ड वाइड होता है। किसी एक छोटा गांव का, उस बस्ती का, छोटा मंडली का ही कलेसिया नहीं कहलाता। ऐसे छोटे बड़े सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग धरती में अलग अलग क्षेत्रों से, मुल्कों से फैला हुआ है, सब मिलकर कलेसिया, और सबको उठाने के लिए वो बुलाने के लिए बहुत जल्द आ रहा है। यूनिवर्सल चर्च, सार्वजनिक कलेसिया, सार्वत्रिक कलेसिया, प्रभु का, परमेश्वर का इजराइल। परमेश्वर का इजराइल बन गए हम। वो जाति जो अभी इजराइल नाम का एक मुल्क है, अपने दुश्मनों से लड़ रहा है, गाजा से, हमास से। वो अब्राहम के वारिस तो है, लेकिन हम भी उसके वारिस हैं। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, और उसका इकलौता पुत्र जो हमारे लिए बलिदान किया, अपनी पवित्र लहू देकर हमें मोल लिया, उसके संतान बना लिया, कलीसिया बना लिया, और नाम रखता है परमेश्वर का इजराइल। अब देखो, पुकारता है, हे मेरा इजराइल, हे मेरे याकूब, हे मेरे कुसुम, निकिता कुमारी, जयवीर चौधरी, विल्सन लवप्रीत सिंह, दामोदर, बरनबास, बलिराम करते, हे मेरे नाम भी लेता है, और यीशु के लहू में
हमारा परिवर्तन किया है, इज़राइल बना लिया है, उसका इज़राइल, उसका इज़राइल। तो हम उसके इज़राइल हैं। स्मरण रखो, याद रखो हम कौन हैं। हम उसके इज़राइल हैं, जो बचाए गए लोग हैं, और हमारी रचना बनाने वाला वो है। वो हमें नहीं भूलेगा। हमें भी नहीं भूलना चाहिए कि हम किस लिए बनाया गया, उसकी सेवा करने के लिए, उसकी उपासना, आराधना, वर्शिप, सिंगिंग, मगन होना, आनंदित होना। बस यही काम है हमारा। चिंता करना, रोना धोना ये नहीं है, वो नहीं है, कंप्लेंट करना, दोष देना परमेश्वर को कि वो छोड़ दिया है। कैसा वो छोड़ सकता है? कैसा भूल सकता है हमें? वो कौन है? उसको मालूम नहीं है हम कौन है? या हमें याद है कि हम कौन है? मिट्टी से बने हुए, धरती के निचले भागों में बनाया गया, माँ के कोख में रखा गया, और पूरे 9 महीने संभालते आता था वो माँ के कोख में, हमारा निर्मित करता, छोटे से बड़ा करता, पैदा होने के लायक बनाता, और एक दिन मम्मी से कहता कि इसका जन्म दे दे, धरती में इसको लेके आ। और तब से लेकर आज तक क्या छोड़ा है उसने? बोला है हमें, याद रख इज़राइल, याद रख, याद रख इज़राइल, तू मेरा सेवक है, मेरा सेवा करेगा, और मैं पानी बरसाऊंगा, फसल उगाऊंगा, चंगा रखूंगा, ठंड से, गर्मी से, पानी से बचने का उपाय करूंगा, और आखिरी दिन तक हाथ नहीं छोड़ने वाला। आखिरी दिन तक। क्रूस पर चिल्ला चिल्ला कर कहता था, बेटा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरे हाथ को क्यों छोड़ा? और एक पल के लिए छोड़ता है, और उस पल होता है इस दुनिया से उसके पास हमेशा रहने के लिए चले जाना। यानी कि शरीर को मृत्यु के दिन एक पल छोड़ देता है और दूसरे हाथ में फिर से पकड़ता है। क्या भूलेगा? छोड़ेगा? रोना धोना छोड़ेंगे हम, कंप्लेंट करना छोड़ेंगे हम, दोष लगाना परमेश्वर को छोड़ेंगे हम, माफी क्षमा चाहेंगे हम। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे डर लग रहा है, मैं मरण करता हूं, जिस रीति से मुझे मुझे तूने बनाया, रचाया। दाऊद बोलता है वो स्मरण करता है हम मिट्टी के हैं, वो दया करता है, वो अनुग्रह करता है हम पर, जैसा कोई पिता अपने एकलौता पुत्र पे करता है। उसका एकलौता पुत्र को भी दे दिया था हमारे लिए। क्या हमें छोड़ने के लिए, भुलाने के लिए, संभालने के लिए नहीं? खाना नहीं देगा, उपाय नहीं करेगा, बचाएगा नहीं? बचाया वो, मुझे, हमें बचाया, हमारे पापों से बचाया वो, हमें फिर से अपना संतान बना लिया, उसका इज़राइल बन गए हम। आइए प्रभु का महिमा हो। परमेश्वर को धन्यवाद के साथ हम भी स्मरण रखें, जैसे वो स्मरण रखता है हमारा, वो भूल नहीं सकता हमें, और हम भी उसे हमेशा याद रखें कि हम उसके इज़राइल बन गए हैं। आराधना करने वाले कलीसिया, स्तुति करने वाले, संसार वाले स्तुति नहीं करते। पैसे के खोज में, पेट को पालने के खोज में भाग हम दौड़ करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? संसार वालों के समान नहीं करना है हमें। उसका इज़राइल बन के उसकी उपासना करने के लिए बनाया, तो वही काम करेंगे हम। आइए प्रार्थना में जाएंगे। आखिरी प्रार्थना, आखिरी प्रार्थना, आखिरी प्रार्थना करेंगे कौन?